बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुरू करेंगे फ़ाई के साथ, ठीक है। इस फ़ाई को हम क्या कहते हैं? फेज़ डिफरेंस कहते हैं, जो कि वोल्टेज और करंट के दरमियान हम फाइंड करते हैं एंगल का डिफरेंस, ठीक है, फेज़ का डिफरेंस। तो आपको जब सबसे पहले तो ये बात जाननी है भाई, ये बात आपको रिमाइंड करानी है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, यानी फ़ाई जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। दोनों इन फेज़ होते हैं, जिस फेज़ में वोल्टेज होती है उसी फेज़ में रेजिस्टेंस करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज का जो फेज़र बनाया है वो मैंने बड़ा बनाया है, क्योंकि वोल्टेज जो होती है V इक्वल टू आई आर के मुताबिक आई हमेशा कम होता है, V हमेशा ज़्यादा, क्योंकि आई के मैग्नीट्यूड को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो V के बराबर आता है, ठीक है। तो फेज़र भी इसी तरह V का जो है वो बड़ा होगा, आई का छोटा होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस के केस में दोनों इन फेज होते हैं, यानी फाई जो होता है यानी फेज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट जो होता है वो इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है वो जीरो होता है। जो फेज करंट का होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस के इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, वही फेज हमारे पास वोल्टेज का होता है। लेकिन जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो हमारे पास जो फाई होता है वो 90 होता है, यानी जो हमारा करंट होता है और ड्यू टू इंडक्टेंस जो है वो इंडक्टर की इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो इसमें हम फेजर इस तरह बनाते हैं कि अगर करंट जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है तो जो हमारी वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे होगी। तो हम इसको लिखते हैं किस तरह कि अगर हमारे पास आई एल यानी करंट अक्रॉस इंडक्टर जो है वो ओमेगा टी फेज पर है, तो हमारा जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द इंडक्टर वो क्या होगा? वो 90 डिग्री आगे होगा, यानी फाई जो होगा उसके अंदर वो क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाई यहाँ पे 90 लेते हैं। लेकिन जब हम आर और एल यानी इंडक्टर और रजिस्टर का हम सीरीज सर्किट लेते हैं तो उस केस में फेजर कुछ ऐसा बनता है कि देखें, करंट क्या चाहता है, करंट इंडक्टर क्या चाहता है कि वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर रहें, यानी वोल्टेज चाहती है कि मैं 90 डिग्री आगे रहूं करंट से, और रेजिस्टर क्या चाह रहा होता है उसी सीरीज सर्किट में कि वो करंट और वोल्टेज को इन फेज रखे, यानी दोनों को सेम फेज में रखे। पर इस चक्कर में क्या होता है कि आपके पास ना ही 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, ना ही 0 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, बल्कि क्या हो जाता है, बल्कि आपके पास कुछ 5 डिग्रीज का फेज डिफरेंस आ जाता है। अब वो 5 जो होता है वो ना ही 90 होता है ना ही 0 होता है, बल्कि उन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यू होती है, ठीक है। जो कि इंडक्टर ने चाहा कि मैं 90 डिग्री पे ले जाऊँ वोल्टेज को करंट के रिस्पेक्ट से, और रजिस्टर ने चाहा कि वो वापस 0 पे ले आऊँ, लेकिन बीच में कहीं पे वोल्टेज रह गई, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है बेसिकली रिजल्टेंट वोल्टेज है एल और आर की, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को जानते हुए कि हमने इस ग्राफ को देखना है पावर के, ठीक है, जो कि आर एल सीरीज सर्किट के उसका ग्राफ है, ठीक है, पावर का। तो इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो रेड वाली जो लाइन है, ये ग्राफ है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो फेज डिफरेंस है वो 90 नहीं है ना ही 0 है, बल्कि उनके दरमियान की कोई वैल्यू है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दरमियान की वैल्यू है? क्योंकि देखिए, अगर 90 का फेज डिफरेंस होता तो उस वक्त अगर मेरा करंट अप या वोल्टेज मेरी 0 पर होती तो करंट मेरा -90 की फेज पर होता या अपनी नेगेटिव मैक्सिमा पर होता। अगर वोल्टेज 90 पर होती तो उस वक्त करंट 0 पर पहुंचता। 90 फेज का मतलब ये कि अपने मैक्सिमम पर होती तो करंट 0 पर होता। फिर इसी तरह जब करंट अपने 0 पर पहुंचता तो वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर चली जाती। तो अगर 90 का फेज डिफरेंस होता तो ग्राफ कुछ ऐसा होता, जबकि ग्राफ ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है कि जब आपका ये वोल्टेज मैक्सिमम पर है उस वक्त करंट ना ही अपने मिनिमम पर है, ना ही अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर है, और ना ही अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, बल्कि दरमियान की किसी वैल्यू पर। तो इसका मतलब ये कि फेज डिफरेंस जो है 90 का नहीं है, बल्कि कुछ 5 डिग्रीज का है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे जैसे 90 डिग्री के फेज के टाइम क्या था, आपकी अगर एक चीज़ करंट या वोल्टेज में कोई एक चीज़ 90 डिग्री अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर थी तो दूसरी 0 पर थी। जब वो मैक्सिमम पर पहुंची तो ये पहली वाली 0 पर आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब ये देखा जाए कि ये जब वोल्टेज 0 पर है तो करंट अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर नहीं है, बल्कि किसी नेगेटिव वैल्यू पर है थोड़ी सी, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इसका मतलब ये कि थोड़ा सा है, फाइव का फेज डिफरेंस है, 90 का नहीं है ना ही 0 का। अच्छा, अब यहाँ पे आपने समझना है पावर के ग्राफ को कि पावर का ग्राफ कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखें, ये करंट की कुछ वैल्यू है, ठीक है, और ये वोल्टेज की कुछ वैल्यू है इतने से हिस्से के लिए जो कि पॉजिटिव है, और करंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पावर बनेगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पावर हमारे पास किसके बराबर है? P इज इक्वल टू वी आई के। तो जो कॉज ऑफ फाई है वो इसी एंगल का ये इसी एंगल का जो है वो कॉज है, ठीक है। इसको पावर फैक्टर कहते हैं। ये आप लोग के मेरे ख्याल कोर्स में नहीं है पावर फैक्टर, इतनी डिटेल नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे फिर बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू है करंट की,
थोड़ी सी वैल्यू पावर की, तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू वोल्टेज की, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो थोड़ी सी वैल्यू बनी पावर की। लेकिन जब यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है पॉजिटिव वोल्टेज के लिए और बहुत थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है फॉर करंट, वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा तो आपके पास पॉजिटिव ग्राफ बनेगा इस पूरे एरिया के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे इस हिस्से में, इस सिर्फ इतने से हिस्से में, इस हिस्से की अगर बात की जाए तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव लेकिन वोल्टेज नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। इस हिस्से में भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन जब आप जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो इस पॉइंट के बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये सारा जो हिस्सा है, इस वक्त आप देखें तो करंट भी नेगेटिव वोल्टेज भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। करंट की भी ज़्यादा सी वैल्यू वोल्टेज की भी ज़्यादा सी वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ तो ज़्यादा सी वैल्यू आई पावर की, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट तो पॉजिटिव आंसर, तो इसलिए और थोड़ा सा वोल्टेज थोड़ा सा करंट थोड़ी सी पावर, तो करते करते जब ये दोनों भी जीरो की तरफ जा रहे हैं तो पावर भी जीरो की तरफ आ रही है। फिर जैसे ही इस पोर्शन में आएंगे तो अगेन वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो अगेन आपकी पावर इस तरह कुछ नेगेटिव बनेगी, ठीक है, नेगेटिव पावर बनेगी। तो ये ग्राफ है आपका, इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो आपकी बुक में है नहीं। और यहाँ पे अगर मैं इस आरएल सीरीज सर्किट के लिए अगर मैं लिखूँ वोल्टेज और करंट की बात हो, अगर आपका करंट जो है वो उसका ओमेगा टी फेज़ है तो आपकी वोल्टेज का फेज़ क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 90 नहीं जैसा कि इस इंडक्टर के केस में था प्योर, बल्कि प्लस कुछ डिग्रीज यानी 5, 90 से कम 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो वो ये 5 है फेज़ डिफरेंस, ये क्योंकि जो आपका एक्स एक्सिस पे ये फेज़ ही है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे पावर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।